सबसे पहले तो तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम धनंजय कुमार, पिताजी का नाम श्री मणिलाल राम, और मैं अपना मैट्रिक का तैयारी लाइफ लाइन कोचिंग संस्था से कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग किस विषय पर आज बात करने वाले हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रियल नंबर, REALNUMBER। ठीक है, तो सबसे पहले तुम गणित को परिभाषित करो। गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं, मात्रकों, परिणामों, गणनाओं का आदि का अध्ययन करते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैथमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नॉलेज या लर्निंग होता है। इसकी उत्पत्ति अलग अलग जगहों से हुई है, जिसके कारण इसके पिता भी अनेक हैं। अतः गणित के 6 जनक माने जाते हैं: आर्यभट्ट, आर्किमिडीज, गॉस, यूलर, एरोडोस, पाइथागोरस। आर्यभट्ट और आर्किमिडीज को मजबूत पक्ष बोला जा सकता है। ठीक है, तो बोलना ये चाहता है कि कहने मतलब आर्किमिडीज है और आर्यभट्ट है। बहुत बहुत ज्यादा संख्या में बहुमत रहता है आर्किमिडीज की तरफ, और बहुत बड़ी संख्या में बहुमत रहता है आर्यभट्ट की तरफ। की कहने मतलब इनको ही गणित का पिता कहा जाए, यही ना कहना चाह रहा है? ठीक है, हाँ ये बात सही है कि अगर मतलब गणित की उत्पत्ति एक जगह से नहीं हुई है, अनेक अनेक जगह से हुआ, इसीलिए अनेक इसके पिता माने जाते हैं। ऐसे वैसे आपको अनेक ऐसे कोई और भी विषय आपके ध्यान में आ रहा है जिसका कहने मतलब अलग पिता भी है, मतलब एक के अलावा ज्यादा पिता हो? जैसे मैं फिजिक्स का हो गया, ठीक, उसके आर्किमिडीज इसी को माना जाता है। आइंस्टीन को और दूसरे न्यूटन को और तीसरे गैलीलियो को माना जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और भी विषय जैसे कि आप बायोलॉजी को भी देख सकते हो। बायोलॉजी में भी कहने मतलब अरस्तु को भी माना जाता है, साथ साथ में पदार्थ विज्ञान के लिए किसको माना जाता है? ठीक है। ठीक है, तो आप अब बढ़िए आगे आप बताइए कि अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। इसकी संख्या 10 होती है। ठीक है, और अंक से क्या बनता है? अंक से संख्या बनता है। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। तो जैसे अनेक भाषाओं में जैसे कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, उसके छोटे छोटे यूनिट ABCD हो गया, अच्छा अल्फाबेट आप कह सकते हैं। और हिंदी में उसका जो वर्ण हो गया वो छोटी यूनिट हुआ, इसी तरह से अंक हो गया, ये है ना? ठीक है, तो अब तुम बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसे सूचित किसी से किया जाता है? इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा तुम बताएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अपूर्णांक संख्या? पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर लेने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। घबरा नहीं जानते, एकदम से रिलैक्स होकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। भाज्य संख्या बोलो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 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 एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से आसानी से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा तुम बताएगा सभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या का योग जिसका मौसा 1 हो, उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में नॉन सभाज्य संख्या को आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उसको देखा नहीं है ना, को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप बताइए कि धनात्मक संख्या आप किसे बोलोगे? वैसी संख्या जिसका चिन्ह प्लस का हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। और जिसका माइनस का हो, ऋणात्मक संख्या हो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो तुम बताओ अब परमेय संख्या बोलो, परमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जिन्हें भिन्न का रूप दिया जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q जो हर होता है वह शून्य के बराबर नहीं है। मतलब जो Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से √3 को परमेय संख्या कहेगा या अपरमेय संख्या बोलेगा? अपरमेय संख्या, क्योंकि उसका वह वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाता है। वेरी गुड। अच्छा आप बढ़िएगा आगे। अपवर्त संख्या समझ रहे हैं? अपवर्त संख्या, हाँ, सरल भाषा में उसको क्या कहा जाएगा? उसको सरल भाषा में गुणज कहा जाता है। तो उसको परिभाषित कर सकते हैं? करिए।
किसी भी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है जिनमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए। अच्छा ठीक है। और अगर पूछा जाए अपवर्तक किसे कहा जाता है, सरल भाषा में इसको क्या बोला जाएगा, पहले बताओ। इसको सरल भाषा में गुणनखंड कहा जाता है। बहुत बढ़िया। और गुणनखंड को इंग्लिश में क्या, अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? अंग्रेजी में फैक्टर, FACTOR। ठीक है, इसको परिभाषित करो। किसी भी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के नाम सुने हो या नहीं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जी सुनिए, बोलो, अंग्रेजी में बताओ इसे क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉन निगेटिव नंबर कहा जाता है। नॉन निगेटिव नंबर, ठीक है बोलो, परिभाषा, परिभाषा बोलो इसका। पूर्णांक संख्या का वैसा भाग जिसके अंतर्गत केवल धनात्मक संख्याएं आती है।